ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जुल्फिकार माजिद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण था। 39 लाख से अधिक मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं, जिसका क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हम आज की चर्चा में हर पहलू पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और साथ ही ऐतिहासिक भागीदारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जुल्फिकार माजिद। जुल्फिकार जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जुल्फिकार जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज तीसरा और अंतिम चरण था, तो किस तरीके का प्रदर्शन रहा, किस तरीके का उत्साह दिखा सारे मतदाताओं के बीच? देखिए, जैसे पहले 2 चरण का जो मतदान हुआ उसमें जैसे लोगों ने बड़े जोश खरोश से उसमें हिस्सा लिया, तो आज भी वैसा ही कुछ माहौल था। अभी फाइनल फिगर्स शाम तक आ जाएंगे। जो भी तीसरे फेज के जो चुनाव है उसके जो फाइनल फिगर्स है वो शाम तक आ जाएंगे, लेकिन 60% अबव पोलिंग हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा मतदान, बहुत संख्या में लोग बाहर आए और ये डेमोक्रेसी की जीत है। आज चुनाव खत्म हो रहा है, अब सारी नजरें 8 तारीख पे जुड़ी हुई है कि कौन सी पार्टी या कौन सी अलायंस इसमें बहुमत ले पाएगी। ये 10 साल के बाद ये मतदान हुआ, तो लोगों में बड़ा जोश खरोश था उस वजह से भी, और भी बहुत से वजूहत है जिनकी वजह से लोग इस वक्त मतदान में हिस्सा लेने के लिए बाहर आए। इतने साल से यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, तो लोगों के बहुत सारे इश्यूज थे जो एड्रेस नहीं हो रहे थे। अब लोगों को लगता है एक इलेक्टेड सरकार होगी, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे चुने हुए विधायक होंगे वहां पर जो उनकी बात सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेमोक्रेसी की जीत है, मैं तो यही मानता हूं। और लोगों का जो जोश खरोश था पार्लियामेंट से लेके, अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में जब मतदान हुआ तो लोग तो बहुत संख्या में बाहर निकले वोट डालने के लिए, और वही चल रहा है अभी असेंबली में भी बहुत संख्या में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुल्फिकार जी, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2019 के बाद यहाँ पे हालात जो थे, ऐसा लगता था कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। आप देख लीजिए 5 साल में जो यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है बहुत बेहतर हो गई है। वो जो डर का सामान था वो बहुत हद तक खत्म हो गया है। आपके बिजनेस, आपके स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर कोई ठीक से अपना काम कर रहा है। तो लोगों में एक ही गुस्सा था कि यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, मतदान क्यों नहीं हो रहा है। और उसकी वजह ये थी कि सरकार ने कहा कि डिलिमिटेशन करेंगे पहले, उसके बाद मतदान करेंगे। उसके बाद जो अभी यहाँ पे बहुत बड़ी लोगों की डिमांड है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, गृह मंत्री जी ने भी, उन्होंने एक प्रॉमिस दिया पार्लियामेंट में भी, और यहाँ पे भी कई बार आए प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ये कहा कि हम ये रेस्टोर करेंगे। स्टेटहुड की डिमांड है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, वो हम उस पर वचनबद्ध है। तो अब आगे चल के ये देखना है कि कौन सी पार्टी या कौन सी अलायंस सरकार बनाएगी, उनका आगे कैसे वो इस चीज को ले जाएंगे। जो अभी तक 5 साल में यहाँ पे जो बेहतरी आई है हालात में, तो उसको वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा जम्मू में प्रॉब्लम हो गई है आतंकवाद की वजह से, थोड़े से वहां पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा जो आने वाली सरकार होगी उनके लिए कि वो कैसे सिचुएशन को जो ठीक हो रही है, बहुत बेहतरी आई है, उसको आगे कैसे बढ़ाए। जी, तकरीबन 5000 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए, तो इन मतदान केंद्रों में प्रक्रिया को कैसे मैनेज किया गया, कैसे प्रबंधित किया गया है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। देखिए, जो सिक्योरिटी के जो इकदाम थे बहुत कड़े थे, और सरकार ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल ऐसे वहां पे अरेंजमेंट्स किए थे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो उसमें कोई कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई, लोगों ने बिल्कुल किसी खौफ के बगैर अपना जो उनका मत था वो उसका यूज किया। तो उस वजह से ये इलेक्शन एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज रही। जो ये असेंबली इलेक्शन है पार्लियामेंट के बाद, पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छी मतदान हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी। तो अभी का जो असेंबली इलेक्शन है ये एक हिस्टोरिक असेंबली इलेक्शन है। आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे ना, मैं तो 1.5 महीने से कवर कर रहा हूँ यहाँ का मतदान। इतनी गहमा गहमी मैंने 22 साल से जम्मू कश्मीर कवर कर रहा हूँ पत्रकार की हैसियत से, मैंने 22 साल में इतना जोश खरोश किसी चुनाव में नहीं देखा है। आप देख लीजिए, गृह मंत्री जी तो यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है जम्मू में वो कोई 10 दिन रहे हैं, 1 महीने में वो 10 दिन। प्रधानमंत्री जी
रक्षा मंत्री जी आए यहाँ पे, तो बिल्कुल वो मतदान का सम्मान लग रहा था पूरे जम्मू कश्मीर में। हर जगह बैनर्स थे, हर जगह पार्टी फ्लैग्स थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार किसी खौफ हिरास के बगैर पार्टी जो थी या कैंडिडेट जो थे, उन्होंने अपने इसका जो वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए गए, शायद 10 साल 20 साल पहले यहाँ पे संभव नहीं था। तो उस वजह से भी ये चुनाव, इसमें लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज्यादा थी, और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की, वादे किए। तो अब आगे देखना है कि वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, क्या वो उसको एड्रेस कर पाएंगे कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तो इलेक्शन हो गया, जो लोगों की डिमांड थी, उन्होंने अपने जो भी उनके फेवरेट कैंडिडेट्स थे या फेवरेट पार्टीज थी, उनको, जो डेमोक्रेसी होता है हर जगह, उनको वोट दिया। अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोगों के जो भी मसले हैं वो कैसे वो ठीक करे। लोगों के मसले जो यहाँ पर है वो वही है जो बाकी देश में है। महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आने वाली सरकार के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। जी, आपने अभी जिक्र करा, आप पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे सब कवर कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं की भागीदारी इस बार कैसी रही है? अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो भी टोटल वोटर नंबर है उसमें ऑलमोस्ट हाफ है महिलाओं का हिस्सा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना, जो चुनाव में अभी उनमें से बहुत कम संख्या में औरतें हैं। लेकिन जो मतदान हुआ उसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ देख लीजिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है एक कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो जहां भी कैंपेनिंग के लिए गए वो वारम वेलकम हुआ उनका। और भी बाकी जो पार्टीज की जो भी महिलाएं थी जो चुनाव में हिस्सा ले रही है, जो मेल थे उनसे ज्यादा उनका इस्तेकबाल किया गया लोगों ने। तो इसीलिए महिलाओं का इसमें बहुत ही रोल रहेगा जो भी चुनाव में, क्योंकि अगर 50% ऑलमोस्ट 50% आपके लोग जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनमें से 50% महिलाएं हैं। तो उस वजह से भी एक जोश खरोश देखा गया महिलाओं में। शायद आने वाले चुनाव में जब वो पार्लियामेंट में जो बिल पहले ही पेश हुई है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगी, तो 2029 में जब भी यहाँ पे अगली बार चुनाव होगा तो उस वक्त महिलाओं की एक बहुत बड़ी नंबर होगा जो इस चुनाव में हिस्सा लेगी। तो अभी का कुछ ये था कि ज्यादा महिलाएं इसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो क्या दोनों चुनावों में अंतर रहा है पार्टिसिपेशन को लेकर के, वोटर्स के पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के? और आपके अनुसार ये जो आज का आखिरी चरण है तो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जो परिणाम में प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, पार्लियामेंट और असेंबली में हर जगह पर यही होता है कि डिफरेंस होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं मुद्दे होते हैं पार्लियामेंट में, और असेंबली में कुछ और मुद्दे होते हैं। तो उन सब मुद्दों पे जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी पार्टीज है, उन्होंने बढ़ चढ़ के बात की अपने मैनिफेस्टोज में, अपने इसमें हर जगह बात की। लेकिन अब आपका ये सवाल कि क्या होगा जो अभी इन्होंने इस फेज में या इस इलेक्शन में जो वादे किए, किस किस चीज पे, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या भी जो भी छोटी पार्टियां और है, इंडिपेंडेंट है, तो उनका वही था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो वो 370 पे भी उन्होंने बात की कि हम 370 की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कांग्रेस का भी वही है, वो अलायंस में लड़ रहे हैं एनसी के साथ, तो वो स्टेटहुड के बारे में उन्होंने भी बात की। फिर बीजेपी तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों ने ये बात की कि हम स्टेटहुड यहाँ रेस्टोर करेंगे। उसके बाद सब लोगों ने एम्प्लॉयमेंट पे बात की, अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बात की। जुल्फिकार जी, वोटर पार्टिसिपेशन कैसा रहा अगर हम बीते चुनाव, लोकसभा चुनाव देखें और अब इन 3 चरणों के चुनावों में देखें? देखिए, अगर हम देखेंगे ना ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज रही है, पार्लियामेंट में भी इस बार अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। असेंबली में भी ऑलमोस्ट पहले फेज में तो अबो 60% पोलिंग हुई थी, दूसरे फेज में ऑलमोस्ट 60% पोलिंग हुई थी, और इस फेज में भी 60% अबो पोलिंग होगी। तो ये एक अच्छा नंबर है, अबो 60% पोलिंग, और पार्लियामेंट में भी अबो 50% पोलिंग हुई थी। तो एक्सपेक्ट था कि शायद 70 से ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक खुशाइंद का बात है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे भी हिस्सा लेते रहेंगे। 2014 में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, उस टाइम पे भी करीबन 70% वोट पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पोलिंग हो रही है यहाँ पे या इतनी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन इस बार और जो पिछले चुनाव हुए थे उनमें ये डिफरेंस है कि इस बार लोग डर के बगैर बाहर आ गए। कोई डर नहीं था, कोई आतंकवादियों की तरफ से कोई थ्रेट नहीं था, अलगाववादियों की तरफ से कोई थ्रेट नहीं था। तो उस वजह से लोग बड़ी खुशी से बाहर आते रहे। जिसकी मर्जी थी वो आया, जिसकी मर्जी नहीं थी वो नहीं आया। अपनी मर्जी से लोगों ने वोट डाला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा है, युवाओं का कितना भागीदारी रही और फर्स्ट टाइम वोटर्स के क्या मुद्दे रहे जिस पर उन्होंने वोट किया?
अगर आप देखेंगे इस टाइम जो भी कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर थे उनकी एक अच्छी खासी तादाद थी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ था जी। तो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। यूजुअली हर जगह 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और फर्स्ट टाइम वोटर जो उन 5 सालों में 18 साल की उम्र जिनकी हो जाती है तो वो बन जाते हैं एलिजिबल, लेकिन यहाँ पे 10 साल का ये था, तो उस वजह से फर्स्ट टाइम वोटर एक बहुत बड़ी तादाद में थी और शायद फर्स्ट टाइम वोटर ही डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। और फर्स्ट टाइम वोटर जैसा कि आपको पता ही है कि वो सब लोग यूथ ही होते हैं, उनके एस्पायरेशन यही है कि उनको नौकरियां चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, वो अमन भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो वायलेंस यहाँ पे रही है वो कंटिन्यू रहे, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक और जो इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन से वो देखा गया कि पहले जो भी कश्मीर में वोट डालता था डर की वजह से या किसी और वजह से वो कभी शो नहीं करता था कि मैंने वोट दिया, वोट डाल के चुप हो जाता था। आज असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन से ये ट्रेंड शुरू हुई कि लोग बड़े प्राउडली अपनी वोट डालने के बाद अपना पिक्चर, अपनी उंगली डिस्प्ले करते थे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो बहुत सही बात हुई इस बार, जिससे ज्यादा युवा ही थे उसमें जो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करके अपने वोटर पार्टिसिपेशन देवर प्लांटिंग जी हमने जी वोट डाला। जो 10 साल पहले था कि वोट डाल के भी लोग डरते थे कि हमने वोट नहीं दिया, वो बिल्कुल डिफरेंट था इस बार। जुल्फिकार जी, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए? जी जैसा कि आपको पता है एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की हर जगह होती है चुनाव के दौरान, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। जब इलेक्शन था यहाँ पे तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है या सरकार है दिल्ली में, उन्होंने यही रीजन दिया था कि एक साथ चुनाव करना मुश्किल है क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए असेंबली इलेक्शन में। तो इस बार क्योंकि ये इलेक्शन अमरनाथ यात्रा के बाद ही अनाउंस हुआ इमीडिएटली, तो वो डिप्लॉयमेंट जो थी अमरनाथ यात्रा के लिए जो पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट इसके लिए रही यहाँ मतदान के लिए। उसके बाद बॉर्डर्स पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। जी बिल्कुल। उसके बाद जो भी पोलिंग बूथ थे वहां पे सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम थे, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और जो J&K पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, तो हर जगह उनका डिप्लॉयमेंट अच्छा खासा रहा। और जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में इलेक्शन होता है। जी। जुल्फिकार जी, आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं सबसे ज्यादा मतदान में आगे रहे? जम्मू रीजन में कश्मीर से ज्यादा वोटिंग हुई। फिर कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर में कम परसेंटेज रही पोलिंग की। जैसे कि अर्बन एरियाज में हर जगह होता है तो वैसे ही श्रीनगर सिटी में भी वही सिचुएशन थी। अभी आज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में लास्ट फेज में मतदान चल रहा है, वहां पे अच्छी खासी पोलिंग हुई। यहाँ पे राजौरी, पुंछ जो जम्मू रीजन के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे बहुत ज्यादा पोलिंग हुई। कठुआ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा 70% अबव पोलिंग हुई। कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, अभी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पोलिंग हुई। थोड़ा सा कम पोलिंग का जो इम्पैक्ट था वो श्रीनगर में और बारामूला में, जो मेन टाउन्स है वहां पे पोलिंग परसेंटेज कम रही। जी, तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और जुल्फिकार जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जुल्फिकार माजिद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9